पूछे कोई संत सुजान अंदेशा। पूछे कोई संत सुजान अंदेशा। सतगुरु दिया उपदेश सबन को। सतगुरु दिया उपदेश सबन को। चलो अपनी दिशा। सतगुरु दिया उपदेश सबन को। चलो अपनी दिशा। पूछे कोई संत सुजान दिशा। सतगुरु दिया उपदेश सबन को। सतगुरु दिया उपदेश सबन को। चलो अपनी दिशा। पूछे कोई संत दिशा। अगम संदेश अगोचर महिमा। अगम संदेश अगोचर महिमा। नहीं जह रूप निशानी। अगम संदेश अगोचर महिमा। नहीं जह रूप निशानी। जीवन ब्रह्म सुरत नहीं मन गति। जीवन ब्रह्म सुरत नहीं मन गति। ऐसा पद निर्वाणी। जीवन ब्रह्म सुरति नहीं मन गति। ऐसा पद निर्वाणी। या नगरी कोई रहन न पावे। या नगरी कोई रहन न पावे। भय चिंता दुख खानी। या नगरी कोई रहन न पावे। भय चिंता दुख खानी। सुंदर रूप देखी मत भूलो। सुंदर रूप देखी मत भूलो। छिन में जात बिलानी। सुंदर रूप देखी मत भूलो। छिन में जात बिलानी। अब एक शब्द हमारा सुनिए। निरख निरख दिल लीजे। अब एक शब्द हमारा सुनिए। निरख निरख दिल लीजे। शून्य क मिले शून्य होई जइहो। शून्य के मिले शून्य होई जइहो। अजर अमर तह जीजे। शून्य के मिले शून्य होई जइहो। अजर अमर तह जीजे। जो कछु तुम बिन कछु नाही। जो कुछ तुम बिन कछु नाही। जो कुछ तुम बिन कछु नाही। सब जीव जमा सम्हारो। जो कुछ तुम बिन कछु नाही। सब जीव जमा सम्हारो। कहे कबीर एक हम तुम ही। कहे कबीर एक हम तुम ही। घट घट रूप निहारो। कहे कबीर एक हम तुम ही। घट घट रूप निहारो। कोई पूछे कोई संत सुजान दिशा। यह अंदेश यह अनुमान पूछता है कोई संत सुजान जो ज्ञानी है वही इसे समझ सकता है। यह जिज्ञासु अच्छे जिज्ञासु ही इसे समझ सकते हैं। पूछे कोई संत सुजान अंदेशा। कोई संत सुजान पूछता है अंदेशा कि वहाँ का क्या हालचाल है। कैसा वह देश है। कैसा कह सतगुरु दिया उपदेश सबन को। चलो अपने दिशा। तो सतगुरु सभी को यह उपदेश देते हैं कि भाई तुम अपने देश चलो। ये जिस देश में रह रहे ये तुम्हारा देश नहीं। ये तो परदेश है। काल का देश है। तुम्हारा ये अपना देश नहीं। सतगुरु दिया उपदेश सबन को। चलो अपने दिशा अपने देश चलो।
निज देश। अगम संदेश अगोचर महिमा, नहीं जहाँ रूप निशानी। वहाँ क्या है? अगम संदेश अगोचर नहीं था, वहाँ अगम है, जल्दी जाया नहीं जाता, लेकिन जाया भी जाता। अगम संदेश अगोचर महिमा, उसकी महिमा कहने में नहीं आती, अगोचर है, का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहाँ जाया नहीं जा सकता। और क्या नहीं? नहीं जहाँ रूप निशानी, न वहाँ कोई रूप है न कोई निशानी है, क्योंकि रूप रहेगा तो निशानी नहीं है। जहाँ न रूप है न नाम है, जहाँ नाम और रूप दोनों मिट जाते हैं वही हमारा देश है। जहाँ तक नाम और रूप है वहाँ तक संसार है। समुद्र में लहर उठती है, कुछ जल राशि मिलकर एक लहर का रूप धारण करती है। जब ही वह रूप धारण करती है तो उसका नाम लहर पड़ेगा, है ना? ऐसा ही है क्या? तो लहर नाम पड़ जाता है। लेकिन यदि वो लहर अपना नाम और रूप दोनों मिटा दे, क्या बन जाएगा? समुद्र। अब कोई लहर थोड़ी है, बिल्कुल शांत जल हो जाए समुद्र का तो लहर नहीं, फिर समुद्र है। बस यही बात। जहाँ तक नाम और रूप है वहाँ तक संसार है। जहाँ हम अपने शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, और इस शरीर का नाम भी संसार में रखा जाता है, ये फलां है। इस तरह से जब साधना करते करते हमें नाम और रूप दोनों को मिटा देते, तब फिर हमें जो नाम मिलता है वही हमारा असली नाम। इस नाम और रूप को मिटा देने के बाद साधना ध्यान सत्संग से और दूसरे तरीके से नहीं, शरीर रहते शरीर का न होना, ऐसा हो जाए तो नाम मिट जाता है, होते हुए भी मिट जाता है। फिर हमें जो नाम मिलता है वही हमारा असली नाम है। अर्थात जहाँ शरीर और मन नहीं होगा फिर आत्मा ही होगी, और तो दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि तीन चीज़ है इसमें मुख्य रूप से, चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन तीन चीज़ मुख्य रूप से है, शरीर है, मन है, आत्मा है? तो शरीर और मन होते हुए भी मिट जाए तो फिर हमारा असली नाम मिल जाएगा, और वो है आत्मा। इसलिए कहते हैं कि जहाँ रूप निशानी नहीं है, कोई न रूप है कोई नाम। जीव न ब्रह्म सूरत नहीं मनगति, आगे सीधे कह रहे हैं, न वहाँ जीव है न ब्रह्म ही है। जीव न ब्रह्म सूरति नहीं मन गति, न सूरति है जो हम जान सकते हैं, न मन ही है, सब मिट चुका है। अब यहाँ तक कि इसी स्थिति में अब अगम से भी आगे बढ़ गए हैं कबीर साहब। अब अगम को भी काट कर जो ब्रह्म हम कहते हैं, है ना, अब उसको भी काट कर आगे बढ़ गए कि जीव न ब्रह्म सूरत नहीं मनगति, ऐसा पद निर्वाण। अब तुरीय से तुरीयातीत में पहुँचे, है ना, कि वो पद निर्वाणी है जो कहने में नहीं है, जो वाणी से परे है, जो मन बुद्धि से भी परे है, जहाँ बुद्धि चुप हो जाती है बस। अब वो कहने में आता ही, वाणी से परे, सिर्फ अनुभव, सिर्फ एक रस है, एक आनंद, और कुछ नहीं, बस एक रस है, रस ही वास है, बस एक रस है, एक आनंद। या नगरी कोई रहन न पावे, आगे संसार की बात करते हैं कि या नगरी कोई रहन न पावे, भय चिंता दुख नहीं। इस नगरी में, इस संसार में जहाँ तक तृप्ति से नीचे यह तृप्ति तक ये संसार है, तो इसलिए कहते हैं कि या नगरी कोई रह न पावे, इस नगरी में तो कोई रहने ही नहीं पाता है। आना है जाना है, एकदम मुसाफिर खाना है ये, ठीक। मुसाफिर खाने में कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है। यह संसार ही एक मुसाफिर खाना है जिसमें आता है जाता है, ये लगा रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि या नगरी कोई रह न पावे, भय चिंता दुख नहीं। यहाँ तो भय चिंता और दुख की खान है, ये संसार भय चिंता और दुख की खान।
सुंदर रूप देख मत भूलो, क्षण में जाग गए। आगे और भी संकेत करते हैं, इस संसार के सुंदर रूप को देखकर मत भूलो, क्योंकि बाह्य सुंदरता तो कभी टिकती नहीं है ना। कह रहे सुंदर रूप देख मत भूलो, क्षण में जाग गए तो यही क्षण में बिला जाएगी, क्योंकि बाह्य सुंदरता तो टिकी है अंदर की सुंदरता पर, है ना। इसलिए बाह्य सुंदरता को देख कर यदि भूलोगे तो इसका क्या तादाद कब रहेगी, कब चली जाएगी, क्योंकि पल में क्या हो सकता है। सुंदर से सुंदर व्यक्ति, सुंदर से सुंदर गुणवान विद्वान व्यक्ति भी कभी हैं कभी नहीं है। इस छाया का क्या ठिकाना है, ये तो छाया मात्र है, इसका क्या ठिकाना है। अभी आज रहेगी कल नहीं रह सकती। इसलिए इन्होंने कहा कि संसार के नश्वरता को बताओ, सुंदर रूप देखो। इसीलिए शेक्सपियर ने कहा है, आउटवर्ड शोज ऑफ थिंग्स आल्सो डिसीव द वर्ल्ड। किसी भी वस्तु का बाहरी दिखावा हमेशा संसार का, और संसार के लोग ऐसे हैं उसे देखकर धोखे में पड़ ही जाते हैं। ऐसी ही बात, यही चीज है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुंदर रूप देख मत भूलो, क्षण में जात बिलालो। सुंदर रूप देखकर मत भूलो, ये तो क्षण में ही समाप्त हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए ये संसार नश्वर है। हाँ, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर सकते हैं, धर्मानुकूल शास्त्रानुकूल कानून के हिसाब से जो भी धर्मानुकूल आचरण है वो परंपरा जैसे जिसको समाज मान्यता देता है उसको धर्मानुकूल आचरण करते हुए, ध्यान साधना सत्संग करते हुए, अनासक्त भाव से संसार का भी उपभोग करते हुए कि जीवन यापन कर हमें अपनी मंजिल तक शाम होने से पहले पहुँचना। शाम होने से पहले का मतलब मृत्यु होने से पहले हमें उस अपने निज देश को पहुँच जाना है। अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकल कर और फिर घोंसले का मार्ग ही भूल गया। हम उस अपने घोंसले अर्थात उस अगम अमर लोक रूपी घोंसले से निकल कर आए इस संसार में सैर सपाटा करने के लिए, लेकिन यहीं का होकर रह गए। ये दाना जो माया का प्रलोभन है, इस दाने की खोज में तो आया, अब इसका प्रलोभन ही इतना बड़ा है कि इसी के चक्कर में फंस कर ही तो चक्कर में नहीं फंसना है। उस चतुर पक्षी की बात बनना है, उस बहेली की जाल भी देखे और दाना भी देखे। और लोग क्या करते हैं, केवल दाना देखते हैं, जाल तो दिखाई ही नहीं पड़ती है, और यदि दाना देखकर उसी में जाकर बैठ जाते हैं, बस बहेली है खींच देता है दाना जाल में से फंस और फंस गई तो कहानी में खाएगी खाएगी खियाएगी, है ना। लेकिन चतुर पक्षी वो होता है कि जाल फैलाया है तो दाना दिखता है तो बिल्कुल किनारे से जाल के बिल्कुल बॉर्डर पर तो बाहर से ही कल से दाना उठा ले। अभी बाहर भी दाना उठाए तो ऑलरेडी उसका पेट है ना ऐसी बात। और छींटने पर कुछ दाने बाहर भी तो चले जाते हैं, है ना। कितना हो बारीकी से छींटा जाएगा तो कुछ दाने बाहर भी चले जाए, आराम से खा सकता है। ऐसी ही बात, ये चतुरता तो ले नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुंदर रूप देख मत भूलो, क्षण में जात मिला, ये तो क्षण में मिला जाएगा, आगे। अब एक शब्द हमारा सुनो, अब कभी साहब कह रहे हैं अब हमारा एक शब्द सुनो, अब एक शब्द हमारा सुनिए, निरख निरख दिल ली जाए। कह रहे निरख निरख दिल ली जाए। अब वो निरख परख दिल लीजिए। कह बड़ी संसार में सावधानी से बिल्कुल निरख के परख के काम करें, है ना। इस संसार में रहना है तो बिल्कुल परख के रहिए, निरख के रहिए। उस चतुर पक्षी की बात रही जो जाल से बाहर ही अपना पेट भर लेता है और जाल में नहीं फंसता, हो उड़ जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं निरख निरख दिल लीजिए, शून्य को मिली शून्य हो जाइए, अजर अमर तो है जी। तो शून्य जब शून्य में मिल जाए, शून्य प्लस शून्य क्या हो जाए, शून्य। होगा शून्य क्या है,
शून्य में से शून्य को यदि निकाल भी दिया जाए तो क्या बचेगा? शून्य ही तो बचेगा। और शून्य शून्य में मिल जाए तो क्या हो जाए? शून्य हो जाए, नहीं? शून्यमिदं शून्यम आदाय शून्यमति शिष्यते। शून्य में से शून्य निकाल देने के बाद शून्य ही बचता है। अर्थात उस परमात्मा उस शून्य से कितना हो जीव निकल जाए तो उसमें क्या कोई कमी आएगी? वो तो शून्य बचा ही रहेगा, है ना? निकल जाएगा। और फिर जोड़ने पर चलिए, यदि शून्य में से शून्य 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 कितना हो जोड़ते जाओ तो लास्ट रिजल्ट क्या आएगा? शून्य ही तो आएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा। यही गणित का नियम लागू होता है। पूरी सृष्टि को एक एक जीवात्माओं को जोड़ते 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 जाओगे तो क्या मिलेगा? शून्य। शून्य वही परमात्मा, और कुछ है? विज्ञान तोड़ता है ना? तोड़ते 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 फर्क का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर जाके चुप हो जाता है। और धर्म क्या करता है? अध्यात्म क्या करता है? जोड़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से शुरू करके जुड़ते 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 उस निर्माण अनंत से जोड़ता है, वो तोड़ता है। ये चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि शून्य की मिली शून्य हुई चाहिए अजर अमर तह जीत। अब वहाँ जाकर हमारा बिल्कुल जीवन चाहते हैं, बात्मा परमात्मा तो क्या होगा? आश्चर्य अविनाशी है। जो कुछ तुम बिन कुछ नहीं, सब जीव जमा समारो। करे हे प्रभु हे परमात्मा, जो कुछ है वो आप ही हैं, तुम ही हो, और तुम्हारे बिना यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना यहाँ कुछ है ही नहीं। खूब सुंदर पुरुष हो, खूब कर्मठ व्यक्ति हो, या खूब सुंदर स्त्री हो, और उसमें से परमात्मा का वो तेज पुंज निकल गया, रहेगी सुंदरता? लेकिन सब गड़बड़ हो जाएगा, है? मिट्टी मिट्टी में मिल गया। इसलिए सब वही है, उसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ तुम बिन कुछ नहीं। जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है वो भी वही है, और तुम्हारे बिना यहाँ कुछ है भी नहीं। तुम बिन कुछ नहीं, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। परमात्मा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। तत्व केवल एक ही है, चाहे उसे जड़ कह लो या चेतन। वही चेतन जीवात्मा भी है, और ये जड़ शरीर भी वही है। दोनों वही है। ऐसा नहीं कि शरीर वो नहीं है। अच्छा, क्षिति जल पाव गगन समीर से बना है तो क्षिति भी वही, गगन भी वही, सब तो वही बनाया है, वही बना है। वो स्वरूप विभिन्न करके सृष्टि की रचना की, तो सब वही। तो जो कुछ तुम बिन कुछ नहीं, सब जीव जमा समारो। तो सब जीव तुम्हारे लिए समाहित हो, समा जाएंगे। समाये थे वैसे निकल कर आए, फिर उसमें मिल गया। यही बात कहा कबीर, एक हम तुम ही घट 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 रूप निहारी। कबीर साहब कहते हैं नहीं, तुम ही, बस तुम घट घट में ही, तुम ही को ही नहीं आता। कहे कबीर, एक हम तुम ही, एक हम चाहे तुम, हम तुम दोनों मिलके एक हो गया। हम तुम सब घट घट में ही नहीं रहा, बस यही तो करना है। हम तुम दोनों मिलके एक हो जाए, 0 + 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस यही बात। ठीक है।